जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द लू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अपने 5वें उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए 2023 बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, अपने 5वें उपन्यासकार पैगंबर सॉन्ग के लिए किसने बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो दोस्तों, यह जीता है पॉल लिंच ने जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, इनका सॉन्ग है पैगंबर सॉन्ग, और इसके लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल का 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था वाडीनार गुजरात में किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, जैसा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा आयोजित वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण अनुसंधान द्वारा पुष्टि की गई है, भारत में कौन सा शहर स्वच्छता और स्वच्छ के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे स्वच्छ शहर का खिताब कौन सा शहर रखता है? तो दोस्तों, यह रखता है इंदौर। इंदौर शहर जो है दोस्तों भारत का, यह सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। और दोस्तों, इंदौर जो है यह एमपी में स्थित है, यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में इंदौर स्थित है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप फाइनल में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने हैं। तो दोस्तों, कौन बने हैं? तो दोस्तों, यह बने हैं दोस्तों अनीश भनवाल बने हैं। अनीश भनवाल ने दोस्तों ISSF विश्व कप फाइनल में पुरुषों के 25 मीटर राइफल फायरिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, एसोचैम द्वारा आयोजित चौथे विविधता और समावेश उत्कृष्टता पुरस्कार में किस संगठन को विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियुक्त पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, यह किससे हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है RIC लिमिटेड को हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस शहर ने अपने पहले कम्बाला कार्यक्रम की मेजबानी करके 11 लाख से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करके और तटीय व्यंजनों और जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन का अनादायक अनुभव प्रदान करके इतिहास रचा? तो दोस्तों, यह किसने रचा है? यह रचा है दोस्तों बेंगलुरु ने। यह बेंगलुरु ने इतिहास रचा है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों बेंगलुरु जो स्थित है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साधु टी.एल. बासवानी की जयंती से सम्मान में 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने साधु टी.एल. बासवानी की जयंती के सम्मान में 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? तो दोस्तों यह क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यह भी नोट कर सकते हैं। और दोस्तों अब अगले राज्यों की राजधानी बता दूं, महाराष्ट्र की मुंबई है, राजस्थान की जयपुर है और गुजरात की गांधीनगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगो और शुभांकर का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 हो रहे हैं और इनका शुभांकर और दोस्तों लोगो किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, समुद्री निगरानी के लिए भारतीय तट रक्षा और नौसेना द्वारा सामूहिक रूप से कितने C-295 परिवहन विमान प्राप्त करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों C-290 परिवहन जो है यह कितने तटरक्षक बल और नौसेना को दिए जाएंगे? तो दोस्तों यह दिए जाएंगे 15 विमान दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह समुद्र की निगरानी के लिए दिए जाएंगे, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो दोस्तों मोजाम्बिक के गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है रॉबर्ट सेटकिंगटोंग को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर 7 फीट से अधिक ऊंचा डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो दोस्तों संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को 7 फीट ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगाई गई है और इसका अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों इसका अनावरण किया है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका अनावरण किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में आता है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई ग्रेड क्या है? तो दोस्तों यह ग्रेड है दोस्तों A++ इसकी ग्रेड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
A+B ग्रेड मिली है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित छत्रपति शिवाजी साहू महाराज विश्वविद्यालय को। यह भी नोट कर लें। और दोस्तों यह ग्रेड दी गई है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अनुसार, यह दी गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित किया जाएगा जो वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। तो दोस्तों यह कहाँ पर किया जाएगा? यह किया जाएगा दोस्तों दमोह मध्य प्रदेश में, दमोह मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर भी राज्यों का जिक्र हुआ है, इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। राजस्थान की जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, उड़ीसा की दोस्तों भुवनेश्वर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट की उत्कृष्टता, गुणवत्ता, लेआउट और डिजाइन के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी में दूसरा पुरस्कार हासिल किया? तो दोस्तों यह क्या है? NHPC लिमिटेड ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स में किसने आरामदायक जीत हासिल की जिसने अभियान की रिकॉर्ड विरासत 19वीं जीत के साथ एक उत्कृष्ट सीजन का अंत किया? तो दोस्तों यह किसने हासिल की है? यह की है दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। और दोस्तों निशा ठाकुर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बिल्कुल सटीक देती हैं, तो दोस्तों उन्हीं की तरह आप भी सभी आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों 27 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 10 जनवरी। आंसर कमेंट करके देना है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।